गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोडेस लीगल वेब। आज हम लोग एक गंभीर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि अगर किसी एक्यूज्ड की केस आर्गुमेंट स्टेज पे हो, ट्रायल ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया, आर्गुमेंट स्टेज पे है, फिर भी ऐसे एक्यूज्ड हमारे हाई कोर्ट में एक CRMP फाइल करते हैं, इनहेरेंट हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को रिफर करते हुए हमारे CRPC की 482 अभी BNSS के 528 सेक्शंस के तहत, तो क्या ऐसे CRMP में किसी एक्यूज्ड को बेल मिलने की संभावना है या हाई कोर्ट ऐसे एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे? तो फ्रेंड्स, नथिंग कॉशंस एट आर्गुमेंट फाइनल आर्गुमेंट स्टेज, मल्टीपल हाई कोर्ट्स जजमेंट कलेक्टेड ऑन दैट पॉइंट, सेवरल रिपोर्टेड डिसीजन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्यूज्ड की केस ऑलमोस्ट ट्रायल कंक्लूड हो गया, आर्गुमेंट स्टेज हो, ऐसे सिचुएशंस में भी वो CRMP का एक्सरसाइज कर सकता है और CRMP फाइल कर सकते हैं और कोर्ट तभी इसको एंटरटेन करेंगे जब ऐसा कोर्ट को लगे कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। नॉर्मली 482 should not be routine used at a final argument stage, but may be used in exceptional circumstances. What are the exceptional? Exceptional, that is procedural illegality, manifest abuse and jurisdictional defects. Now questions, what is the meaning of the procedural illegality? Procedural illegality means when a legal proceeding is conducted in violations of the prescribed procedure of law. Friends, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे एक प्रिस्क्राइब्ड कोड है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में बाकायदा एक कोड है। पहले हम लोग CRPC 1973, अभी जो है BNSS 2023, और इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अलावा अगर हम कुछ इधर उधर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि प्रोसीड्यूरल इलीगलिटी हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, एक्यूज्ड नॉट सप्लाइड विथ चार्ज शीट डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 207 ऑफ CRPC, अभी BNS के सेक्शन 230। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, तो ऐसे manifest abuse, that is manifest abuse, criminal proceeding are used maliciously or for an ulterior motive, not for genuine justice. genuine justice के लिए ऐसे कोई पावर का यूज नहीं हो करके एक ulterior motives के लिए या maliciously इसका यूज हो रहा है। For the example, a false FIR lodged only to harass a person in a family property dispute. इसी तरह तीसरा पॉइंट, jurisdictional defect, when a court or authority proceed without having a legal power, that is the jurisdiction, to try hear a case. So friends, for the example, a magistrate taking cognizance of an offence exclusively triable by session. A magistrate taking cognizance of an offence exclusively triable by session court. ऐसे कोई ऑफेंस जो गंभीर किस्म का हो, जिसका ट्रायल जो है सेशन कोर्ट में होना है, लेकिन वह जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल हुआ हो, तो डेफिनेटली एक प्रोसीड्यूरल लैप्स हो गया और इसको हम लोग कहेंगे प्रोसीड्यूरल लैप्स के साथ साथ हम लोग इसको मेनली कहेंगे
कि जुरिडिक्शनल डिफेक्ट, और जुरिडिक्शनल डिफेक्ट जब हो जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का एक्सरसाइज कर सकता है। और ऐसे इन तीनों पॉइंट्स जिसको हम लोग कहेंगे एक्सेप्शनल केसेस, और एक्सेप्शनल केस में हाई कोर्ट जो है अपना इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करते हुए सीआरएमपी में भी बेल का एप्लीकेशन जो है अलाउ कर सकता है, इवन जो है हमारे केस का स्टेज आर्गुमेंट स्टेज ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको लगे कि यूजफुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स में के इसको जो है शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।